भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की कल नई दिल्ली के अशोका होटल में एक बैठक आयोजित हुई। इसमें कुल 38 एनडीए घटक दलों को आमंत्रित किया गया था और एनडीए के इन घटक दलों के नेताओं ने इस मीटिंग के बारे में क्या कुछ कहा और इस मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। भाई आज एनडीए की बैठक थी। एनडीए की बैठक में किस तरीके से आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव में कैसे एनडीए को मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में हम लोग उतरे और जो परिणाम 2019 के चुनाव में हम लोग को मिले उस परिणाम से और बेहतर कैसे हम लोग परिणामों को हम लोग ला सकें, उसको लेकर चर्चा हुई। तमाम घटक दलों ने अपनी अपनी बातों को मजबूती से इस मंच पर उन्होंने रखा और अंत में प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 330 का आंकड़ा ये एनडीए गठबंधन यकीनन पार करेगा। भाई इंडिया एक कहने से नहीं होता। इंडिया या इंडिया वालों के लिए आपका विजन क्या है ये तो बताएं। एक व्यक्ति का विरोध करना इंडिया का साथ पाना नहीं हो सकता, एक चीज़। दूसरा, हमारे देश का नाम है, ये सम्मान के साथ हम लोग लेते हैं। अपने देश के नाम को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। नहीं, बिल्कुल ये वही रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी से, जिसका जिक्र मैं करता रहा हूँ। कई बार मुझ पे तंज कसे जाते हैं कि आप अपने आप को हनुमान बोलते हैं, ये वो, पर ये वो रिश्ता है जो उन्होंने भी हमेशा निभाया। जब मेरे पिता अस्पताल में थे, मेरे साथ कोई नहीं था, तो प्रधानमंत्री जी मजबूती से खड़े रहे और आज भी जिस अपनेपन से उन्होंने गले लगाया, जिस तरीके से मेरे गालों पे हाथ रखकर, मेरा सर अपने कंधे पर रखकर मुझे गले लगाया, एक पिता ही इस तरीके से अपने बेटे को गले लगाता है, तो ये रिश्ता उनके साथ मेरा हमेशा से रहा है। उन्होंने भी हमेशा निभाया, इस रिश्ते का सम्मान रखा, मैंने भी रखा। आज एनडीए की बैठक में श्री अजीत पवार और मैं उपस्थित हुए थे और 38 राजनीतिक पक्ष इस एनडीए की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे ओर से अजीत पवार साहब ने जो भी हमारी प्रस्तुति थी एनडीए की बैठक में रखी और अब हम एनडीए के एक अभिन्न पार्ट हैं और आगे की सभी जो कार्रवाई होगी एनसीपी एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी। देखिए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जाहिर किया गया और संकल्प लिया गया कि 2024 में हम लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे और 400 एमपी के स्ट्रेंथ से ऊपर जाने का हम लोग कटिबद्ध करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसमें हर पार्टी के लोग जो एनडीए के साथी हैं सब मिलजुल करके काम करेंगे। उसमें नारी सशक्तिकरण के बाद और फिर ग्राम उत्थान के बाद या जो प्रधानमंत्री जी ने काम करने का काम किया है उसको जनता तक हम लोग ले जाएंगे और साथ साथ देश में विदेश में जो हमारी प्रगति हुई है, हमारी ख्याति हुई है, उसको उजागर करेंगे। चाहे आर्थिक फ्रंट पर हो कि हम लोगों ने जो पहले बेरोजगारी थी उसको दूर करने का प्रयास किया है, मॉनेटरी फंड है वो बढ़ा है, विदेश से यहाँ निवेश आ रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि बाहर जा रहे हैं, यानी विदेश के लोगों को भी पता चल गया है कि आगे 2024 में भी हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। संतुष्ट है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सबको मिला, सभी एनडीए के घटक दल को साथ चलने का उन्होंने आश्वासन दिया, सबके साथ चलेंगे और देश को आगे पर प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। जिस तरह से 9 सालों में उन्होंने काम किया और विश्वास दिलाया कि हम आने वाला 5 साल में भी देश को और आगे ले जाएंगे। आज हम पाँचवीं अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं, अगले 5 साल में हम 3रे नंबर पर देश को ले जाएंगे। चुनौती आप लोग मानते हैं नीतीश कुमार? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। हम लोग सब मिल करके बहुत ज़्यादा बहुमत से, हम पिछले बार हम 353 थे, हम 400 के आंकड़ा के आसपास रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज होकर के निकले, इंडिया नाम सुनकर ऐतराज, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, हम लोग तो अंदर थे, अब बाद में पता चलेगा आप लोग के माध्यम से। लेकिन
ये प्रस्ताव हुआ से ही पास हुआ कि सबको साथ मिलकर चलना है और सब एक संकल्प के साथ राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करना है। यही प्रस्ताव एक रिटर्न प्रस्ताव भी मिला है, जिसको पढ़ा एकनाथ शिंदे जी पढ़ के सबके सामने रखे हैं और सबने समर्थन किया उसका। ये अब इंडिया बन चुका है, यूपीए जो पहले था अब उसे इंडिया नाम हो गया। वो करेगी, इंडिया जीतेगा। इंडिया होगा। अब देखिए, कोई नकल करने से कुछ नहीं होता है। एनडीए को इंडिया बना दीजिए, लेकिन जहाँ पर लीडर है, एक नरेंद्र मोदी जी के लायक एक लीडर हैं, हम समझते हैं कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए कुछ भी नाम दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, आज एनडीए की बैठक थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में 39 पार्टी के लोग थे, प्रमुख लोग थे। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और जो पिछले 50-60 सालों में जो काम नहीं हुआ था डेवलपमेंट का, उसके ऊपर चर्चा हुई। जो 50-60 सालों में नहीं हुआ जो विकास का काम इस देश के लिए, वो 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने करके दिखाया है। और उसके ऊपर भी चर्चा हुई है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है। आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में पूरे सम्मान के साथ पूरी दुनिया भर के लोग ले रहे। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व की कमाल है और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार 2024 में मोदी जी फिर एक बार मोदी सरकार और 330 प्लस आज की परिस्थिति में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की ओर से भी हम लोगों ने कहा है, जो डबल इंजन सरकार है, जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, जो 2.5 साल में पिछले सब काम बंद थे, प्रोजेक्ट बंद थे, योजनाएं बंद थी, उसे हम लोगों ने शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट शुरू हो गए और ये जो महाराष्ट्र में विकास का काम शुरू है, इसके वजह से महाराष्ट्र के जनता ने भी निश्चित रूप से आज महायुति की सरकार वहाँ पर है, 210 विधायक हमारे सरकार के साथ है, 45 प्लस वहाँ सीटें आएगी, इससे भी ज़्यादा आ सकती है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र पूरी तरह से मोदी जी के साथ में है। इतना ही मैं कहूँगा। देखिए, अरे भैया, वो लोगों के पास ना तो नेता है, ना तो नीति है, ना तो नीयत है, ना तो निर्णय है। यहाँ तो हमारे देश की बदनामी जाके बाहर के देशों में करने वाले लोगों को ये नाम रखने का अधिकार भी नहीं। और यहाँ पर और एक ही उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मोदी जी को बदनाम करना, आरोप करना, अपने देश की बदनामी बाहर जाकर करना। ये काहे की देशभक्ति है। और यहाँ पर आज हम लोगों ने मतलब मोदी जी और सब एनडीए के पार्टी घटक पक्ष ने तय किया कि किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, देश के प्रगति के लिए ये चुनाव लड़ेंगे और 2024 में 330 प्लस सीटें जीतेंगे, ऐसा माहौल है। उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लीडर नहीं है और न कोई विजन है। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कहीं से लोग टिकने वाले नहीं हैं। फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, इस बात के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। कोई स्पेसिफिक एक राज्य को लेकर यहाँ बात नहीं हुई है। एनडीए एज ए होल पूरे देश भर के लिए मजबूती से कैसे आगे बढ़े, इस पर बात हुई। अरे बिना पक्ष विपक्ष के तो लड़ाई होती नहीं है आज के दिन में, लेकिन यहाँ देश हमारे साथ है, हम लोग देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और वो विपक्ष राजनीति करता है। अब राजनीति का ज़माना खत्म हो गया, अब लोकतंत्र में सबको स्थान चाहिए और जिसे मोदी जी ने दिया है, इसीलिए आज सभी 39 पार्टियों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पुनः चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए की सरकार बनेगी और जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियाँ जनता तक जाना है और बिना भेदभाव के सभी लोगों को फिर से इस भारत को मजबूत बनाना है और दुनिया में अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर लाना है। ये आज का मंत्र और हम लोगों का लक्ष्य। 80 के 80 सीट जीते, वहाँ कौन रह गया है? हाथी साइकिल पंजा गायब है। जब से हम लोग आए हैं जनता जान चुकी है, हाथी दबाने से चंगू मंगू हीरो है, साइकिल दबाने से चंगू मंगू है।
पिछड़ा वर्ग का नेता प्रिया, डॉक्टर संजय, ओम प्रकाश राजभर इधर हैं, अति पिछड़ी जातियाँ, और हम उन जातियों के पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर मोदी जी उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दे रहे हैं, निषादों के लिए नीतियां बनाकर उन्हें विकास की मुधारा में ला रहे हैं। तो जिन जातियों के बाद सहारे उनकी पार्टियां चल रही हैं, उनके मुद्दे हल किए होते तो पार्टी हम लोग बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती। आज इतनी पार्टियां इसीलिए आई थी कि इनके लोगों को उपेक्षित समुदाय, वंचित समुदाय की आवाज़ उठाने वाली पार्टियाँ थीं, और इनको पिछली सरकारों ने भेदभाव किया, इनका काम नहीं किया, इसलिए एक झंडा उठाना पड़ा, एक नारा लगाना पड़ा, और मोदी जी के सहारे आकर उनके लिए समस्याओं का समाधान कर। कोई मुकाबला नहीं, देखिएगा 330 से अधिक सीटें हम लोग जीतेंगे। कह रहे थे कि गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार तंज कसती है, लेकिन खुद अब गठबंधन की बैठक कर रही है। 25 साल से गठबंधन है, और तंज कसने वाले गायब हैं। आज 25 साल हो गया, और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी निभाती है और पूरा करके दिखाती है।